आई एम रजनी बहुगुना। आई वेलकम यू टू मैथ्स इजी। पिछले वीडियो में हमने सॉल्व करी थी एक्सरसाइज 4.2। आज हम सीखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें किसी ट्राइंगल में उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि हम एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट चैप्टर में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। 1/2 हुआ करता था ये, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब इसी को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, a equals to 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमें फिर से यही मिल जाएगा जो हमने क्लास 10 में पढ़ा है। तो हमने इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हमें इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, क्योंकि एरिया नेगेटिव हमारा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर हमें एरिया गिवन हो, एरिया हमें दे रखा हो और हमें डिटर्मिनेंट को कंपेयर करना है, जैसा कि हम जान गए यहाँ से कि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, लेकिन जो एरिया आपको दिया गया होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए अगर जब हमें एरिया दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको कंपेयर करनी है, तो एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर करेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई 3 बिंदु इस प्रकार से हैं, 3 पॉइंट्स इस टाइप से है कि वो एक लाइन के ऊपर है, कोलिनियर है, सरेख है, तो उस केस में जैसा आप देख रहे हो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, और त्रिभुज नहीं बन पाएगा तो उसका एरिया या फिर क्षेत्रफल आएगा 0। तो अगर 3 बिंदु हमारे सरेख हैं या कोलिनियर है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये 3 पॉइंट हमें दिमाग में रखने हैं और इसी के बेसिस पे हम अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है ट्राइंगल के, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो उसका एक पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करूंगी, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो मैंने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, जिसमें हमें दिया गया 1,0 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा दिया गया 6,0, तीसरा दिया गया 4,3। तो आप इसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। फॉर्मूला भी आपने लिखा हुआ ही था। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x1 y1 1 0, और लास्ट में आपका फॉर्मूले में 1 आता है। फिर x2 y2 यानी कि 6 0 1, x3 y3 1। यहाँ आप चाहे तो कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लिख भी सकते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, और इनकी वैल्यूज फॉर्मूले में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम वही प्रॉपर्टीज का यूज भी कर सकते हैं, जैसे हम सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तब इजी होता है जब किसी रो या कॉलम के अलाउंग हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 0 होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि C2 के अलाउंग मुझे वैसे ही 2 0 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगी C2 के अलाउंग। C2 के अलाउंग में मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो क्या आएगा, देखो ये 2 पॉइंट्स तो आपके आ जाएंगे 0, खाली इस 3 के अलाउंग होगा, और यहाँ पे 3 आएगा आपका माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो ये माइनस का 3 आएगा। इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ देंगे तो बचेगा आपके पास क्या, 1 1 6 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -3/2, ये आपके पास आ गया 1 × 1 is 1, 6 × 1 is 6, तो आपके पास आ गया -3/2 -5। 6 में से 1 गया, 1 में से -6 अगर आप करते हैं तो -5 आता है, जो कि 5 6 15/2 आपका इसका एरिया आ गया। पहला वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से इसके 2 और पार्ट है, आप उनको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। इसमें फिर से हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स
आर कोलिनियर। हमें ये दिखाना है कि ये तीन बिंदु जो हमें दिए गए सरेख हैं। सरेख है मीन्स क्या बताया था मैंने, सरेख हैं तो उनका जो एरिया अगर हम फाइंड आउट करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो आना चाहिए 0, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आनी चाहिए 0। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। पहला पॉइंट है a, b प्लस सी। दूसरा पॉइंट है b, c प्लस a। तीसरा पॉइंट है c, a प्लस b। और आपको प्रूव करना है कि ये सरेख है या फिर कोलिनियर है। तो किस तरीके से आप इसको करेंगे, डिटरमिनेंट आपको 0 दिखाना है। तो हम लिख लेते हैं डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से क्या आना चाहिए हमारे पास, 1/2 x1 y1 a b प्लस c 1, फिर आ जाएगा b c प्लस a 1, देन c a प्लस b 1। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए फिर से प्रॉपर्टी का यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। डायरेक्टली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तब भी 0 आ जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं प्रॉपर्टी का यूज करती हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू 0 दिखानी है। हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि अगर किसी दो रो या दो कॉलम अगर हमारे एक जैसे हो जाते हैं तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम आंसर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो a b c, अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं c1 में चेंज c1 प्लस c2 तो मेरे पास आएगा क्या, 1/2। इन दोनों को मैंने ऐड किया है तो a प्लस b प्लस c आ गया। इन दोनों को ऐड करें तो अगेन आई गेट a प्लस b प्लस c। यहां से भी मुझे मिलेगा a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे b प्लस c, इसमें कोई चेंज नहीं आया c2 c3 में, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ c1 में से a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा है, तो उसको मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ। a प्लस b प्लस c मैंने कॉमन ले लिया, नीचे 2 है ही मेरे पास, 1 1 1 b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1। आप देखेंगे कि c1 और c3 आइडेंटिकल हो चुके हैं, बिल्कुल एक जैसे हो चुके हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप लिखेंगे कि दो c1 और c3 हमारे बराबर हो चुके हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट की या इस सारणिक की वैल्यू हो जाएगी 0। और लास्ट में आप लिखेंगे अगर एरिया क्षेत्रफल जो है हमारा इस ट्राइंगल का 0 आ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि ये तीन बिंदु हमारे सरेख हैं, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, दैट मीन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें find the value of k if area of triangle is 4 square units and vertices are। अब आपको देखो जैसे मैंने बताया था इसमें एरिया दे दिया गया है, आपको एक बिंदु में कोई आपको अचर दे देगा, कोई वेरिएबल दे देगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वैसे इसे अचर नहीं, इसकी वैल्यू आएगी तो कांस्टेंट ही, लेकिन दिखा कैसे रहा है हमें मालूम नहीं है, वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट या फिर वर्ग इकाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए गए हैं k, 0, 4, 0 एंड 0, 2। हमें इस k की वैल्यू निकालनी है, जबकि एरिया हमें गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। हमें फॉर्मूला मालूम है एरिया निकालने का, पहले एरिया निकाल लेते हैं इसका कि k के फॉर्म में एरिया क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, x1 y1 k 0 1, x2 y2 4 0 1, x3 y3 0 2 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फिर से आप जो है c2 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 0 है। यहाँ पे आ जाएगा -2, और इस कॉलम और इस रो को अगर आप छोड़ देंगे तो ये बचेगा, तो 1 इंटू के इज के, डायरेक्ट में लिखती हूँ 4 इंटू 1 इज 4। ये आपके पास आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया -k, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो +4 आपके पास आ गया। ये वैल्यू आपके डिटरमिनेंट की आई है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम इसे एरिया से कंपेयर करेंगे तो एक बार हम इसे +4 के इक्वल लेंगे, एक बार -4 के इक्वल लेंगे, क्योंकि k की 2 वैल्यूज हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, लेकिन जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव ही लेते हैं। तो -6 + 4 = एक बार मैं +4 के इक्वल ले लूंगी,
तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0। के की पहली वैल्यू मेरे पास आ रही है 0। ठीक है, एक बार मैं इसको जो है +4 के इक्वल लिया था, इस बार मैं इसको -4 के इक्वल ले लूंगी। जब मैं -4 के इक्वल लूंगी तो माइनस के हो गया -4 दैट इज -8। माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 8। तो हमारे पास के की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक 0 और एक 8। ठीक है, इस तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है, ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक रेखा की आपको रेखा का समीकरण आपको निकालना है, जहां की लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 दो पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। ये आप लाइन बना लीजिए इस तरीके से, दो पॉइंट इस पे दे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है 1, 2, दूसरा पॉइंट है 3, 6 और डिटरमिनेंट का यूज करके आपको इस रेखा की जो है समीकरण निकालना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, हम क्या करते हैं, इस पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं x, y, राइट। ये हमने जनरल पॉइंट ले लिया। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं इन तीनों पॉइंट्स को लेते हुए, तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 0, क्योंकि ये क्या है, ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स है, दैट मीन कोलिनियर या सरेख है। तो ट्राइंगल हमारा बनेगा नहीं, ट्राइंगल बनेगा नहीं तो उसका एरिया आएगा 0। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। x y 1 3 6 1 1 2 1 ये आपने ले लिया। इसके आगे आप 1/2 लगाओ या ना लगाओ, हमें मालूम है कि 0 होने वाला है, क्योंकि 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करके 0 ही होगा। ठीक है, इस 2 को उधर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 होगा। अल्टीमेटली आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 से कंपेयर करनी है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको सॉल्व करने के लिए देखो डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, बेटर है कि आप इन दोनों को 0 बना लो। तो R2 में चेंज कर लो, R2 माइनस R1। इसी तरीके से R3 में मैंने चेंज लिख दिया, R3 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 1/2, इस 2 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हो गया। R1 में कोई चेंज नहीं आया, R2 में मैंने करा 3 माइनस x, 6 माइनस y एंड 1 माइनस 1 है 0। यहाँ पे 1 माइनस x हो गया आपके पास, 2 माइनस y हो गया, 1 माइनस 1 0। नाउ एक्सपेंडिंग इट अलॉन्ग C3 के अलॉन्ग आप इसको खोल सकते हो। C3 के अलॉन्ग खोलोगे तो ये पहला जो इसका ये तो 1 ही है आपके पास, यानी कि इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ेंगे, ये बचेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो आपके पास हो गया 2 माइनस y मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस x माइनस 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस y। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 2 3 6 माइनस 2x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस xy। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू माइनस y इज माइनस y माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस xy इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है, यानी कि ये जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज होंगे। यहाँ प्लस का xy है, यहाँ माइनस का xy होगा, तो ये कैंसिल होगा। यहाँ पे 6 प्लस का, यहाँ 6 माइनस का है, तो ये भी कैंसिल होगा। आप देखिए बचेगा क्या, यहाँ माइनस का 2x है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6x माइनस का 2x, तो क्या आ जाएगा 4x। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस y माइनस का 3y, यानी कि माइनस 3y प्लस y दैट इज माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें चाहो तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 2x। ये लाइन की इक्वेशन आपके पास आ गई है, रेखा का समीकरण आपके पास आ गया है। तो इस तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टिसेस एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, जिसमें आपको एरिया दिया गया है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलर तरीके से आप कर सकते हैं, बस आपको ध्यान ये देना है जब आप एरिया से कंपेयर करोगे तो एक बार पॉजिटिव k को लिखोगे, एक बार नेगेटिव k को लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके पास।
इसमें पॉइंट्स दिए हैं 2, -6, 5, 4, K, 4 and area is given 35. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, एरिया कितना आएगा ये निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 2 -6 1 5 4 1 K 4 1। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, किसी को भी आप पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से भाई 2 0 बना लीजिए आप, R2 में चेंज कीजिए R2 माइनस R1, R3 में चेंज कीजिए R3 माइनस R1। क्या आ गया हमारे पास देखिए 1/2, R1 में कोई चेंज नहीं है, 5 - 2 इज 3, 4 माइनस प्लस 10, 1 - 1 0, K -2, 4 माइनस प्लस 10, 1 - 1 0। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3 के सापेक्ष प्रसरण करने पर क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, पॉजिटिव वैल्यू है तो ये आपके पास आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ 3 × 10 is 30, -10 × K is 10K, माइनस प्लस 20। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, 1/2 30 + 20 is 50 -10K। 2 से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या रहने दीजिए ऐसे ही। इसको एक बार कंपेयर कर लीजिए 35 से और एक बार -35 से। तो अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं या डिवाइड कर लीजिए, 25 - 5K इज इक्वल टू 35। 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो 50 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 25 आएगा, 2 से 10 को डिवाइड करूंगी तो 5 आएगा। यहाँ से -5K इज इक्वल टू 35 + 25, तो -5K कितना आ गया आपके पास 60, तो K इज इक्वल टू आ गया आपके पास 60 अपॉन दिस वॉज +45 उधर जाके माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, तो 35 - 25 आपके पास यहाँ पे 10 होगा, 10 हो गया ये। तो यहाँ पे आपके पास -5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो -2 आ गया, क्योंकि पहली वैल्यू आपके पास -2 आ गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए आप इसको कंपेयर करेंगे -35 से, तो 25 - 5K इज इक्वल टू -35, तो हो गया -5K इज इक्वल टू -35 - 25। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास कितना आ गया, 5 + 5 10, 60 आ गया आपके पास। ये आपके पास कितना आ गया, 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 12, तो K की 2 वैल्यूज आ गई आपके पास -2 और 12। इसका मतलब इसका 4th पार्ट, D पार्ट इसका सॉल्यूशन है। अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सहखंड क्या होते हैं, कोफैक्टर्स माइनस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।